अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। हमने पहली दो एक्सरसाइज कंप्लीट की है और फिलहाल ये जो 6.3 है ये भी कॉन्ग्रुएंसी जो हमारा टॉपिक है उसी पे है और कुछ जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमने अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो अब अप्लाई करने होंगे। तो इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर मैंने अभी फिगर बनाई है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये ABC एक ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल एक है DBC जो इसी में बन रही है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विद सेम बेस BC। तो क्वेश्चन किस तरीके से है कि ABC ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और DBC ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसने ये कहा है कि दोनों का एक ही बेस है, वो है BC। तो आप जानते हो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में देयर इज अ बेस एंड टू इक्वल साइड्स और बाकी दो साइड्स होते हैं इक्वल, बेस के अलावा जो दो साइड्स होते हैं, यानी कि हियर AB इज इक्वल टू AC बड़ी ट्रायंगल में, छोटी ट्रायंगल में क्या है DB इज इक्वल टू DC। तो ये गिवन है हमारे पास। और सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, पहला पार्ट, इसमें 4 पार्ट है टोटल और पहले पार्ट में आपको ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करनी है ACD। ABD ये ट्रायंगल, ACD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है और हम पार्ट वाइज ही इसको करेंगे। सबसे पहले हम पहला पार्ट लेंगे। पहले पार्ट में आपको ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। आपको दिख रहा होगा कि दो साइड तो ऑलरेडी गिवन है और तीसरा साइड जो है AD ये कॉमन है। तो सिंपल है, बाय SSS द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल्स ABD एंड ACD। ABD और ACD ट्रायंगल में सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है आपके पास। दूसरा साइड जो है DB इज इक्वल टू DC ये भी गिवन है और तीसरा जो है AD इज इक्वल टू AD ये कॉमन है। सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है ABP एंड ACP। ABP ACP अब जो बड़ी दो ट्रायंगल्स बन रही है इसमें ABP एंड ACP इनको हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। आप पहले चेक करो इसमें अब क्या है, एक साइड तो वही है AB इज इक्वल टू AC, AP कॉमन है। अब तीसरी क्या चीज है जिससे आप ये प्रूव करोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, वही रूल अप्लाई होता है फिर से। इसमें कुछ ना कुछ हमें पहले पार्ट से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगी। तो ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है। तो अब ये साइड तो नहीं है तीसरा, तो एक एंगल जरा चेक करो, ये एंगल क्या है इसके बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर होगा तो बाय SAS साइड एंगल साइड यूज होगा और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। अब ये एंगल इसके बराबर है, अभी आपने जो प्रूव की दो ट्रायंगल इनमें ये एंगल आते हैं तो CPCT से ये इक्वल होंगे। तो आप सबसे पहले तो ये लिखोगे इसमें, फिर हम पहले आप एंगल लिखोगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD CPCT, क्योंकि ऊपर हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इन्हीं के दो एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसको आप BAD को आप BAP भी लिख सकते हो, ये BAD, अब ये BAP एंगल BAP इज इक्वल टू और इसको CAP लिख सकते हो आप, एंगल CAP। सो अब इसको हम यूज करेंगे अगले पार्ट में। सो इन ट्रायंगल्स कौन कौन सी ट्रायंगल, ABP एंड ACP, ABP एंड ACP यानी कि जो बड़ी जो दो ट्रायंगल्स बन रही है इसमें। तो सबसे पहले इसमें साइड AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है आपके पास। दूसरा एंगल अब जो अभी हमने प्रूव किया BAP इज इक्वल टू एंगल CAP प्रूव्ड अबव और तीसरा जो है साइड AP इज कॉमन, AP इज इक्वल टू AP कॉमन। सो बाय कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, यहां पर हम SSS
SSS रूल अप्लाई हुआ था, और यहाँ पर SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। इसके बाद तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल A तो वाजिया है, AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो अभी हमने देखा कि ये एंगल इसके बराबर है, तो एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि A एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल D को यानी कि इसको कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हमें प्रूव करना पड़ेगा पहले। इसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेंगी। तो ये तो यहां पर तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो पहले हम लिखेंगे एज एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP CPCT से, ठीक है। दिस इंप्लाइज AP बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट एंगल A। AP तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन D को कैसे बाइसेक्ट कर रहा है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल्स क्या नाम है इनका? DBP एंड DCP एंड DCP। इन ट्रायंगल्स में जरा देखिए, ये तो एक साइड तो ये हुआ, एक कॉमन साइड हुआ। तीसरा क्या है? तीसरा ये साइड अब आ जाएगा, क्योंकि BP इज इक्वल टू CP, ये जो हमने प्रीवियस ट्रायंगल्स अभी हमने प्रूव किए हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इनके ये पार्ट्स हैं, तो CPCT से ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले DB इज इक्वल टू DC, ये गिवन है। फिर है DP इज इक्वल टू DP, ये कॉमन है। और उसके बाद BP इज इक्वल टू CP, ये जो है ऑलरेडी जो है CPCT एज बिकॉज ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, तो ये CPCT से इक्वल है। तो तीनों साइड बराबर है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ADBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। दिस इंप्लाइज एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP CPCT, और यू कैन से दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल D आल्सो, और AP बाइसेक्ट्स एंगल D। सो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपका पार्ट थर्ड है। द पार्ट फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट। पार्ट फोर्थ में आपको ये बताना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो बाइसेक्टर तो है, ये तो आपने भी देखा कि BP इज इक्वल टू CP, दैट मींस ये बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट कर रहा है BC को। लेकिन परपेंडिकुलर कैसे है, इसके लिए फिर आपको जो है ना CPCT यूज करना होगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। नाउ एंगल DPB इज इक्वल DPC, एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DCP, तो ये एंगल्स इक्वल है CPCT से। लेकिन साथ में ये दो एंगल्स जो है ये क्या है? बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। अब ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो एडजेसेंट एंगल्स साथ में क्या है? लीनियर पेयर भी है, लीनियर पेयर बन रही है। तो लीनियर पेयर अगर बन रही है और इक्वल भी है, दैट मीन्स ईच एंगल इज, बट दिस फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, बट दिस फॉर्म्स a linear pair। अब ये इक्वल भी है और लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर आप जानते हो सप्लीमेंट्री होती है, यानी कि दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये इक्वल भी है, दैट मीन्स ईच इज 90। दिस इंप्लाइज एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DCP इज इक्वल टू 90। तो ये दोनों अगर ये 90 है और साथ में BP इज इक्वल टू CP, दैट मीन्स AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। So therefore AP is the perpendicular bisector of BC। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, चारों पार्ट इसके कंप्लीट हुई है। तो आपने समझा भी होगा कि हमने जो किया
क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी पिछली 3 एक्सरसाइज से कर रहे हैं, तीसरी एक्सरसाइज अब कॉन्ग्रुएंसी की चल रही है। आपने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है, आपको सारे रूल्स भी पता है, तो आपने वही किया है। सिर्फ 4 पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन इसीलिए लेंथी है, अदरवाइज क्वेश्चन क्या है, अगर एक ही पार्ट होगा तो ये इतना सा क्वेश्चन है। तो आपको पहले हर पार्ट में दूसरे पार्ट का आंसर मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये रूल आपको लेके चलना है। बाकी क्वेश्चंस अगर इसमें आप देखोगे, बाकी क्वेश्चंस भी इसमें वैसे ही इजी हैं जैसे पिछली एक्सरसाइज में थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रायंगल बनानी है ABC। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, जो आप खुद कर सकते हो। फिर आपको एक ट्रायंगल बनानी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC, ओके। और AD इज द ऑल्टीट्यूड। AD क्या है? ऑल्टीट्यूड। ये यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पर। आपको क्या प्रूव करना है? AD बाइसेक्स BC। आपको एक तो प्रूव करना है कि AD बाइसेक्स BC, यानी कि BD इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। और फिर आपको ये भी प्रूव करना है AD बाइसेक्स एंगल A, यानी कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये तभी होगा, दोनों चीज तब होंगे जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अगर आप चेक करोगे, एक तो 90 है दोनों में, एक ये साइड इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो कौन सा रूल यूज होगा? अगर आप चेक करोगे, आपने जो पढ़े हैं रूल्स, तो आपको याद आ जाएगा, ये RHS रूल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो एक तो राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स का, और एक साइड है जो कॉमन है। तो बाय RHS रूल द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और CPCT से क्या होगा? BD इज इक्वल टू CD CPCT एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD CPCT, जो इसमें आपको प्रूव करना है। तो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह ये। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी आप ट्राई कर लो, आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर अगले क्लास में दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कम से कम 4 और 5 तो आपको आ जाएगा। अगर 3 नहीं आया, 4 और 5 आपको आ जाएगा। फिर भी आप 3 को भी ट्राई करना, और अगर आपको आता है तो हम अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज लेके आएंगे। नहीं तो फिर इसमें ये क्वेश्चन हम दिखाएंगे, फिर अगले एक्सरसाइज पे जाएंगे। लेकिन आप पहले ये करोगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको खुद करने होंगे। 2 मैंने दिखाए, 2 आप खुद करोगे, और कोशिश करो कि 3 आप करो। अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता है, आप मुझे बताना, फिर मैं अगले क्लास में आपको वो भी दिखाऊंगा। और नई एक्सरसाइज, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी, दैट इज अबाउट इनइक्वालिटी। अभी तक हम इक्वालिटी कर रहे थे, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी मींस इक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे लास्ट एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे। लेकिन आप तब तक ये कंप्लीट कीजिएगा, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे क्वेश्चंस। टॉपिक इजी है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि प्रैक्टिस जारी रखनी है। आप जितना पीछे आपने पढ़ा है, उसको भी साथ साथ जो है ना प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर जल्दी हम ये स्कूल ये खोल दे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, जैसे आप देख रहे हो कि अनलॉक जो है ना शुरू हुआ है, तो हो सकता है ये जल्दी स्कूल भी खोले। और हमें स्कूल खोलते ही पहले आपको जो है ना आपका T1 एग्जाम लेना होगा। तो उसके लिए आप पूरी तैयारी करके रखो। जितनी भी आपने पढ़ी है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ी है, तो वो सब आप तैयार करो, ताकि जो है ना आप पहले T1 जो है कंप्लीट करो, T1 एग्जामिनेशन, और फिर हम T2 की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।